हो रहा है, ना नल में जल मिल रहा है, ना पुल है तो पुलिया नहीं है, अप्रोच पथ नहीं है। अगर पुल है तो बिल्डिंग जो है कोई डिपार्टमेंट का है तो हैंड ओवर लेने के लिए कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। अस्पताल अगर मेडिकल कॉलेजेस अगर बने हैं तो डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, इक्विपमेंट्स चलाने वाला नहीं है। और ये जो भी आप काम देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन का चलता है, ईओटी लिया जाता है। बिहार में विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन सियासी सुगबुगाहट थमने का नाम नहीं ले रही है। सियासी बयानबाजियां विशेष तौर पर आरजेडी चुनावी शंखनाद कर चुकी है। तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ जन प्रचार कर रहे हैं, प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार आम लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार अब बिहार से बीजेपी और जेडीयू की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि इस बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन ने बिहार में रोजगार के मुद्दे को लेकर के प्रदेश को पलायन का क्षेत्र बना दिया है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य की यहाँ पर सेवाएं जो हैं वो ठप पड़ी हैं। बिहार के लोग पलायन को मजबूर हैं। बिहार में रोजगार समाप्त हो चुका है। बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसानों की दुर्दशा हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी के चक्कर में गहरी नींद में सोए हुए हैं। उन्हें बिहार कर्ज में डूब रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं है और बिहार की जनता त्रस्त है, बदलाव चाहती है। आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल उन्हें विकल्प दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ा सवाल यह है, अब आरजेडी ने तो दावा ठोक दिया है, लीडिंग पोजीशन में होते हुए बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी अपने आप को सीएम का चेहरा घोषित कर चुके हैं, लेकिन मामला फंसा हुआ है एनडीए गठबंधन में, जहां पर जेडीयू, बीजेपी और इसके अलावा एलजेपीआर, हम और यहाँ पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम जैसी पार्टी हैं जो कि उपेंद्र कुशवाहा उसका नेतृत्व कर रहे हैं। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर इन तमाम पार्टियों की जो सुगबुगाहट सामने आई है, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी को सीधे तौर पर 15 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि सीट शेयरिंग होगा उस फॉर्मूले में। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी ने एनडीए गठबंधन में शामिल होते हुए बिहार में 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जो घटकर 100 सीटें आ सकती है, क्योंकि मोदी शाह ने कड़ा एक्शन लेते हुए कड़े शब्दों में कह दिया है कि आपकी पार्टी ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा और उस 115 सीटों में से आप सिर्फ 43 सीटें जीत पाए, यानी कि 1/3 हिस्सा। इसके बाद बीजेपी की परिस्थिति पर नजर डालें तो बीजेपी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 74 सीटें जीत ली थी। उस वक्त हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी उनकी जो सहयोगी दल के रूप में थी। 7 सीटों पर चुनाव लड़ा जीतन राम मांझी की पार्टी ने और 4 सीटों पर जीत हासिल कर। लेकिन सबसे निराशाजनक प्रदर्शन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उस वक्त आरजेडी, जेडीयू का रहा था। आरजेडी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरी थी। कांग्रेस पार्टी के पास भी 20 विधायक थे, लेकिन जेडीयू से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि जेडीयू ने एनडीए गठबंधन में सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था। वो जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में साफ तौर पर अब 100 सीटों पर जेडीयू को चुनाव लड़ाए जाने की जो खबरें सामने आ रही है, 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, 25 सीटें यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी को भी दिए जाने की खबरें सामने आ रही है। 10 सीटों पर हम और 7 सीटों पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ सकती है। ये टेंटेटिव डेटा है, पार्टी के सूत्रों से ही पता चला है, आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन आंकड़ा जो सामने आया है इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान भी दावा ठोक रहे हैं बिहार में कि हमें भी विधानसभा चुनाव में सीटें चाहिए एनडीए गठबंधन में। जो चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 5 सीटें जीतने में बिहार में कामयाब हुए थे। उनकी पार्टी की जीत का स्ट्राइक रेट 100% रहा था, क्योंकि जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा उतनी ही सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अब आने वाले वक्त में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बिहार में बनने वाली है
क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच गठबंधन सही तरीके से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? आखिरकार क्या नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका हो सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार के लिए यदि 15 सीटें और कम हुई तो जिन 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी नीतीश कुमार ने, उन सीटों में से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब उनसे 15 सीटें लेकर के यहाँ पर एलजेपीआर को दे सकती है। और एलजेपीआर को सीटें देने का साफ सीधा मतलब यह है कि बिहार में यदि बीजेपी 75-80 सीटें जीतने में भी कामयाब रही तो जाहिर तौर पर एलजेपी ने, यदि चिराग पासवान की पार्टी ने 10-20 सीटों पर अपनी मजबूती के साथ पकड़ बनाकर जीत भी लिया तो नीतीश कुमार से सीएम कुर्सी छिटक सकती है। और सीएम कुर्सी छिटकने का मतलब ये है कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का पतन शुरू हो जाएगा। लगातार तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। किस तरीके से बीजेपी और जेडीयू को निशाना बना रहे हैं वो बयान आपको सुनवाते हैं। चलाने वाला नहीं है। और ये जो भी आप काम देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन का चलता है, ईओटी लिया जाता है, एक्सटेंशन, क्या टाइम पे ये प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाते हैं या नहीं? जो 4 साल 5 साल का काम है वो 12 साल 13 साल में पूरा होता है। ये तो सबके सामने है। अच्छा बताइए। हम लोग ग्लोबल टेंडर वाले लोग नहीं ना हैं। वो तो आप ठेकेदार और इंजीनियर से पूछिए। आप ठेकेदार और इंजीनियर से पूछिए। और आपको भी पता है एक इंजीनियर के यहाँ अगर रेड पड़ता है तो करोड़ों रुपए बरामद होते कि नहीं होते? वो कहाँ से आता है वो करोड़ों रुपए? और एक मिनट, और जो इंजीनियर या अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते, मान लो ईडी ने पकड़ा, सीबीआई ने पकड़ा, तो उन इंजीनियरों, उन अधिकारियों पर कि बिहार सरकार की आर्थिक इकाई अपराध वाली जो शाखा है, क्या उसने केस किया कि नहीं किया? जरा ये भी देख लो। कौन बचा रहा है? क्या ये न्याय संगत है? कई अभी हाल फिलहाल में भ्रष्टाचार में रेड में करोड़ों रुपए जो पकड़े गए, जो धरा गया, ऐसे तो सब बचने में लगा हुआ है। लेकिन जो धराया भी है, क्या बिहार की आर्थिक अपराध शाखा क्या केस मुकदमा किया है? क्यों नहीं किया है? और रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन उन इंजीनियरों को मिलता है, क्या वही लोग काबिल है? खाली रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पोस्ट पर आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, लगातार रिटायर्ड लोगों को ही लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है। आप लोग भी कैबिनेट का नोट जो है आप लोग पढ़ते होंगे, सब कुछ साबित है भाई। एक मिनट उधर से ले लिए, एक इधर से, फिर हम फिर लेंगे आपसे भी लेंगे। इस 7 कैबिनेट में हाँ ठीक है, अप्रैल में लास्ट हुआ था 7वां कैबिनेट। ठीक है, ओके, ठीक है। कितने अधिकारियों को सजा ये सरकार दिला पाई है, ये भी सवाल। आप लोग जब प्रश्न पूछते हैं तो हम सवाल पूछ रहे सरकार से और आप चाहते जवाब हम उसका भी दे दें, तो कम। अरे भाई ग्लोबल टेंडर हो गया तो, अरे भाई जब